शर्म आनी चाहिए बिहार सरकार को। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं तो सुनिए। लगातार परिश्रम करते रहने का जज्बा, कभी ना हार मानने का हौसला, गरीबी को कभी अपने गोल के आगे हावी नहीं होने देना, अपने लक्ष्य को पाने के लिए बड़ी से बड़ी आंधी या तूफान से लड़ने की ताकत, यही तो है बिहार की मिट्टी में जन्मे व्यक्ति की पहचान। लेकिन क्या अब तक बिहार की किसी भी सरकार ने इस ताकत को पहचाना है? बिहार की मिट्टी से निकलने वाले हीरे आज किसी और प्रदेश की शोभा बन रहे हैं। क्या कारण है? आखिर क्यों आज भी पढ़ा लिखा युवा भविष्य बनाने के लिए बिहार छोड़ने को मजबूर है? वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। मिलिए बिहार के इस युवक से जिसके पास एमबीए की डिग्री है, बावजूद इसके बिहार छोड़कर आज वो दिल्ली की सड़क पर रेनकोट बेचकर अपने बेहतर भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है। एक बार फिर से कहूंगी, शर्म आनी चाहिए बिहार सरकार को। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही है? दिल्ली से नहीं, ऐसे तो बिहार से यहाँ रहते हैं, पढ़ाई भी करते हैं तो साथ में ये काम कर लेते हैं। तो यहाँ आप रोज ये दुकानदारी करते हैं? हाँ, लगा लेते हैं, 2-3-4 घंटे के लिए रोज लगाता हूँ। अच्छा, दुकानदारी कितनी हो जाती है? रोज कितना कितना कमाएंगे? 3-4 घंटे लगाते हैं तो 700-800 होती है, 200-300 बचते हैं बस, और क्या बचेंगे इसमें। 700-800 की दुकानदारी रोज हो जाती है, तो अगर उसमें 10 दिन अगर बंद हो जाए, फिर बंद हो जाते तो क्या करेंगे? वो तो हमारा लॉस ही है। ये काम कब से कर रहे हैं? 2019 से हम लगाते हैं यहाँ। अच्छा, 2019 से बरसात में ही? और जब बारिश खत्म उसके बाद बंद कर देते हैं। फिर क्या बेचते हैं? कुछ नहीं, कुछ स्टूडेंट आदमी है, पढ़ा उड़ा के अपना खर्चा निकाल लेते हैं, और क्या करते हैं। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं? आप कितना पढ़े हुए हैं? मैं एमबीए कर रखा हूँ और सीए की तैयारी कर रहा हूँ। मैं आप एमबीए कर रखे हैं और सीए की तैयारी, और एमबीए करके आपको ये बेचना पड़ रहा है? बेचना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। नौकरी नहीं मिली? नौकरी अभी तक नहीं मिली है, मैं क्या करेंगे। कब किया आपने एमबीए? मैंने मेरा सेशन 2019 से केस था, 21 में मेरा फाइनल हो गया था। अच्छा, ये बताइए कि आप बिहार से हैं? बिहार में कौन सी जगह से? बिहार दरभंगा से है, कमतौल। तो आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में तो मैं यहाँ 2022 में आया हूँ। तो 2022 एमबीए कहाँ से किया आपने? ये हमने महाराष्ट्र से किया है। तो बिहार से आप महाराष्ट्र में एमबीए करते हैं और उसके बाद दिल्ली में आपको रेनकोट बेचना? यहाँ आए तो पढ़ने के लिए, सीए करने के लिए। आप कोई जुगाड़ नहीं बैठा तो क्या करे, कमाना भी है, रूम किराया कहाँ से भरेंगे, सारे चीज देखने पड़ेंगे मैम, इसलिए हमने ये तो 3-4 महीने ही काम चलता होगा ना? 3-4 महीने काम चलाते हैं, उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई इसी में अपना निकालते हैं किसी भी तरह। आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं? ट्यूशन भी पढ़ा लेते हैं, सारे काम। तो उससे कितना पैसा कमाते? वही है कि अपना रूम रेंट निकल जाता है, खाना खुरा के निकल जाते हैं। किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? मतलब 9th 10th 12th सब। क्या पढ़ाते हैं आप? अगर हो सकता है तो मैं अकाउंट भी पढ़ा लेता हूँ, 12th वाले सबको इन लोगों को कराता हूँ। अच्छा, मतलब ये 4 महीने इससे काम चलाते हैं और उसके बाद ट्यूशन पढ़ाते हैं? सीजन की काम है, मैं सीजन में करता हूँ, उसके बाद फिर वैसे ही रहता है मैं सीजन। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह की स्थिति में कि इस तरह की स्थिति में सरकार देख ही रही है, हम क्या कहेंगे। पूरे इंडिया में ऐसा ही स्थिति हर जगह है, पढ़े लिखे। आप मुझे बड़े विचित्र टाइम में मिले हैं। मैं आई थी यहाँ पर दुकानदारी की खबर करने, लेकिन यहाँ तो आप मुझे बिहार से जुड़े दिख गए। बिहार में चुनाव चल रहा है, बिहार के लोग कहते हैं कि हमें पलायन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास और कोई चारा ही नहीं मैम, वहाँ कोई चारा ही नहीं है। आप कुछ भी कर लो, आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, या तो फिर आप खेती बाड़ी कर लो, और उतना जमीन भी नहीं आपके पास ही खेती करके आप गुजारा कर सकते हो वहाँ, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, तो आप ये जो तेजस्वी जी कहते हैं और नीतीश जी कहते हैं और अभी आपके जो वो पीके आ गए हैं प्रशांत किशोर, चोचलेबाजी है और कुछ नहीं है। वोट लेने की चोचलेबाजी है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। आप वोट दे दिए, वो जीत गए, बैठ गए, बाकी क्या वादा करे ना करे वो सारे भूल जाते हैं। वो कह तो रहे हैं दुनिया भर का कारखाना खोल रहे हैं। इतना दिन से खुला नहीं, अब क्या खोल देंगे।
इतना दिन से मैंने आज से नहीं, नीतीश बाबू को मैं 2004 से ही जानता हूँ। कितने बार बोले कि अब किसी भी बिहारी को पलायन नहीं करना पड़ेगा बिहार से बाहर, फिर भी वही हाल है। जीत जाते हैं फिर भी वही समस्या है, आना जाना हर जगह पलायन करना ही पड़ेगा मैम, बगैर पलायन का हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं। तो देखिए क्या स्थिति है। हम अभी दिल्ली में खड़े हैं और ये भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव हो गया, संजीव पंडित। संजीव कुमार पंडित है, जो कि बिहार से यहाँ शिक्षा लेने आए, यहाँ नौकरी करने आए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इनको बाइक पर ये रेनकोट बेचना पड़ रहा है। और आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा तमाचा है बिहार की सरकार के ऊपर भी, और दूसरा यहाँ की सरकार जो दावे तमाम करती है, लेकिन अब देखिए इन लोगों को जगह तक नहीं दिया है कि इज्जत से कम अपना सामान भी बेच सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।